कोई रोगों की समस्या, बात करें, रोग की बात करें, हाँ। रोगों की बात के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करो आप। अच्छा। हनुमान बाहुक के बारे में जिसने अब तक नहीं सुना है, मैं उन सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर, यहाँ तक कि मैं कैंसर को तक चैलेंज करता हूँ। अच्छा, मैं कैंसर को चैलेंज करता हूँ। मतलब मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो खैर अलग बात है, हाँ, मृत्यु के लिए भी आएंगे अभी हम इस बात में। हाँ। लेकिन मैं इतना आपसे कैंसर को चैलेंज करता हूँ, ये चमत्कार ही रहेगा जो ये चमत्कार ही रहेगा जो इस बाहु को पढ़ने से आपको कैंसर की जैसी बीमारी आपकी ठीक कर सकता है। हुँ। ये बहुत प्रभावशाली पार्ट है। जो भी व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हुँ। किसी भी रोग से रिलेटेड, उसको किसी भी रोग से संबंध समस्या हो, वो बाहु का पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें, क्योंकि एक बाहु के 1 घंटे के बराबर है। 26 मिनट की हो सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितनी देर में समापन उसका कर रहे हैं, उसका अध्यापन कर रहे हैं। अब जितने प्रतिदिन आप हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये हनुमान बाहुक में ही भगवान को दुहाई दी जाती है, शपथ? शपथ कुछ नहीं दी जाती। शपथ किसमें दी मैं जाती आपको हाँ, इसके पीछे की एक छोटी सी कथा बताता हूँ। ठीक है। एक समय था जब गोस्वामी तुलसीदास बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे कोढ़ से। अच्छा। कोढ़ भी एक बीमारी होती है। कोढ़ से, छालों से बहुत ज़्यादा वो लिखने लायक भी नहीं हो रहे थे कि उनसे कुछ लिखा जाए। हुँ। तो हनुमान जी की प्राप्ति तो उनको थी, तो उन्होंने रोते रोते बजरंग बाहुक का वर्णन करना शुरू करा। उस वर्णन में सारी बीमारियों को बोला कि प्रभु, आपको आपके बस में ऐसा कौन क्या चीज़ नहीं है जो आप बीमारी तक नहीं ठीक कर सकते, अपने दास की बीमारी ठीक कर दो। इतने सुंदर उससे शब्दों से उसका वर्णन किया, इतने सुंदर शब्दों से वर्णन किया कि बजरंग बली इतने प्रसन्न हो गए कि वो स्वयं चल कर ना उस बीमारी को ठीक करने आए और वरदान दिया कि तुम्हारी जो ये बाहुक तुमने जो गाई है ना आज, इससे मैं इतना प्रसन्न हो गया कि जो भी भक्त इस बाहुक का पाठ प्रतिदिन करेगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी लिखी हुई बाहुक से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक ना हो। वरदान मिल रखा है। तो ऐसे बाहुक, हनुमान बाहुक सिद्ध हुई और जो है बीमारियों या रोगों के लिए इस पाठ को किया जाता है। आपकी कितनी भी गंभीर बीमारी है, लेकिन आप पाठ कर भी लोगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन इतना है कि उसमें आपका एक तो भाव होना चाहिए, पूरी निष्ठा समर्पण से पूरी निष्ठा से आपको हनुमान जी को अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। चाहे आप कोई सा भी पाठ कर रहे हो, आप गिर रहे हो, लेकिन आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि नीचे से हाथ में पकड़ने वाला भगवान है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप कोई सा भी पाठ करो, लेकिन उसको एक संपूर्ण, उससे कहते हैं ना, संपूर्ण निष्ठा से, समर्पण से आप उस पाठ को करो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। मन में कोई वो मत रखो कि मैं इस पाठ को इस वजह से कर रहा हूँ। अपने मन में सिर्फ ये रखो, प्रभु मेरी तो आपसे इतनी इच्छा है कि मेरी जो भी समस्या चल रही है, मैं इस पाठ को कर रहा हूँ। मैं तो देखिए आपको हर पाठ का महत्व बता रहा हूँ कि क्या महत्व है, किस चीज़ के लिए पाठ को किया जाता है। अब होता है ना, कौन से खाने में हमें क्या डालना है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम चाय में नमक डाल देंगे तो बिगड़ जाएगा। आपको लगता है कि वो चाय मीठी होगी। बिल्कुल।